आज के इस सेशन में 8th पे कमीशन से रिलेटेड आपके जितने भी कमेंट, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे प्रीवियस वीडियो पे, उस सारे कमेंट का, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आएंगे आज सभी उसी सेशन में। सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट का जो भी क्वेश्चन राइज किए हुए थे, जो भी कमेंट में आपने क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था कि जो ये न्यू हेल्थ स्कीम जो 8th पे कमीशन में गवर्नमेंट लाने वाली है, जो पहले जो CGHS जो था उसके जगह पे जो आपका CGE-PHIS जो आ गया है, इस न्यू हेल्थ पे स्कीम में जो है रेगुलर मेडिसिन और OPD की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल हमारे वीडियो में पूछा गया है। क्योंकि एक मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो है आपको एक वीडियो मैंने यहाँ से पब्लिश किया हुआ था 8th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए हेल्थ स्कीम पर बड़ा अपडेट। CGHS नहीं ख़त्म होकर के CGE-PHIS हो गया था, अंतर और तुलना सब बताया हुआ था। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स आए हैं, क्या क्या कौन कौन से बेनिफिट नहीं है, क्या आपका निगेटिव फैक्टर है, क्या पॉजिटिव फैक्टर है, सभी चीज़ों पे आपको सारी वीडियो में चीज़ किया हुआ था मैंने। तो अगर आपको कंप्लीट इस वीडियो का अगर चाहते हैं कि हमको जो न्यू हेल्थ स्कीम जो है उसका कंप्लीट बेनिफिट्स क्या है, उस सारी बेनिफिट्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए सारी, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें भी मैं लेकर के आया हूँ, और भी देखिए आपको, देखिए और भी आपका सारे अंतर भी इसमें सारा कुछ है, जो डिफरेंस है, जो कि सारे तुलना होगा, सभी चीज़ें यहाँ पे जो है। तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाले वीडियो से, और जो आपके कमेंट जितने भी आए हैं उस सारे कमेंट के जो रिप्लाई भी हम लोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। जितने भी 8th पे कमीशन का वेट कर रहे हैं हमारे 50 लाख लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और लगभग जो है 65 लाख पेंशन धारक, सभी लोगों को आज आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम सबसे पहला जो है कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहला जो सवाल है देखिए यहाँ पे है कि मैं गवर्नमेंट की इस स्कीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखेंगे यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इम्पैल्ड हॉस्पिटल CGHS पेशेंट को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कंपेल कर रही है, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं, और CGHS पेशेंट को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट नहीं देते। CGHS पेशेंट भटका रहता है। मैं फिर गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छा कदम उठाया, थैंक्स। देखिए ये वाला सवाल जो है इन्होंने गवर्नमेंट को भाई आभार व्यक्त किए हुए हैं, और देखिए ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आभार व्यक्त करने वाला है। क्यों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं वो चीज़ें बताऊंगा। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे डेली मेडिसिन की फैसिलिटीज उसमें थी, OPD की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन इसमें नहीं है, तो बिल्कुल है। आप इन सभी चीज़ों को आप पहले बेहतरीन तरीके से आप समझिए। हम आपको वीडियो के अंत तक रुकिए, हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। देखिए तो आपको क्या लगता है, इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन से डायरेक्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जाएगा और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसा सेम हेल्थ स्कीम का बेनिफिट्स मिलेगा? क्वेश्चंस मार्क आया है। देखिए अगर आप बात करते हैं, देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो हमेशा अपनी बेनिफिट्स के बारे में सोचती है, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि अब इमेजिन कीजिए कि जब अपने सैलरी अकाउंट जिस बैंक में खोलते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दो चीज़ें होती है। जब आप कोई आम आदमी जब अपना सेविंग अकाउंट खोलने जाता है, और एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना सैलरी अकाउंट ओपन करने जाता है। देखिए अकाउंट दोनों सेम ही होता है, लेकिन आप देखते होंगे इस सैलरी अकाउंट में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों बेनिफिट्स मिलते हैं? जिस आम आदमी के अकाउंट में अगर एक भी EMI की ड्यूज लग जाए, जैसे अगर 10 तारीख को EMI पे करने का डेट होता है, अगर 10 तारीख से 11 तारीख हो जाता है तो उसमें पेनाल्टी लग जाती है, सिबिल स्कोर पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन वही सैलरी अकाउंट में अगर आपका है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सैलरी अकाउंट है तो वहाँ पे ये चीज़ें फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि अगर आप 10 तारीख के बदले में 26 को भी 30 को भी अगर आप जमा करते हैं, अगर 2 तारीख को भी जमा करते हैं, कभी भी जमा, 1 महीना 2 महीना सैलरी अगर आप नहीं आती है, 5-4 महीने के बाद भी सैलरी आती है, एक बार जब 4 महीने की सैलरी आएगी तो 4 महीने की सैलरी पर एक बार में काट दी जाती है, उसके लिए कोई सिविल स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका आम आदमी का अगर अकाउंट रहे तो आप वहाँ पे इस चीज़ को करके देखिएगा। अगर आपको 10 दिन भी डिले हो जाएगी तो पेनाल्टी पे पेनाल्टी आपको गवर्नमेंट देगी और हो सकता है कि आपको बाउंस चेक करा दिया जाए। तो ये क्या है, सैलरी अकाउंट की बेनिफिशियरी है, सैलरी अकाउंट की बेनिफिट्स है। ये कैसे आती है, तो जब भी आप देखिए, क्योंकि कोई भी बैंक को भैया, बैंक अगर जाता है तो भैया उसको पता है कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर अकाउंट खोलते हैं तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको लाखों की में संख्या में एक बार में उस बैंक को कस्टमर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ को नेगोशिएट करती है। सेम उसी तरीके से जब गवर्नमेंट जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करेगी तो भैया वो बैठे बैठाए उस इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 40-50 लाख एम्प्लॉय मिल जाएंगे, 40-50 लाख कस्टमर मिल जाएंगे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे जो कि संख्या करोड़ों में जा सकती है। तो एक जब इंश्योरेंस कंपनी को जब करोड़ों कस्टमर बैठे बैठाए मिल जाएंगे तो क्या गवर्नमेंट से नेगोशिएट नहीं करेगी क्या? गवर्नमेंट बिल्कुल नेगोशिएट, गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि जो आप आम नागरिक को हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी में तब देते हैं कि जब वहाँ पे कोई व्यक्ति एडमिट होता है तब जा कर के आप वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा देते हैं। तो भैया गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हमारे एम्प्लॉय जितने भी हैं, हम इतने कस्टमर भैया दे रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आपको ओपीडी की भी सुविधा देनी पड़ेगी, डेली आपको मेडिसिन की भी सुविधा देनी होगी। और जब भी किसी भी इंश्योरेंस की कंपनी है, किसी न किसी उसके मालिक है, जब मालिक को भैया करोड़ों बैठे बैठाए एम्प्लॉय मिल गए, कस्टमर मिल गए, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करे? तो जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी से टाई अप करेगी तो आप वो मत सोचिए कि अभी जो आप हेल्थ स्कीम लेते हैं वही हेल्थ स्कीम के अनुसार वो चीज़ें काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को हमेशा इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब भी उसको करोड़ों कस्टमर मिलेंगे ना, जब लाखों कस्टमर मिलेंगे ना किसी इंश्योरेंस कंपनी, तो कुछ भी नेगोशिएट करेगी, कुछ भी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यू हैव वेरी लिमिटेड, देखिए इस चीज़ है कह रहा है कि इज देयर एनी पॉलिसी रिगार्डिंग मंथली मेडिसिन फैसिलिटीज। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी CHSS में है तो इसमें भी मेडिसिन आपकी फैसिलिटीज मिलेगी, सरकार आपकी नेगोशिएट करेगी और सरकार नेगोशिएट करके ये स्कीम अच्छी लेकर के आएगी। व्हाट अबाउट इशू ऑफ मेडिसिन बाय CGHS, व्हाट इज द न्यू प्रोसीजर इन कलेक्टिंग रेगुलर मेडिसिन। बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन भी लेकर के आएगी, इसमें आप इस चीज़ को देखिएगा और सरकार इससे नेगोशिएट करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जितनी भी इंश्योरेंस है वो भैया पैसे के लिए मरती है और कस्टमर के लिए मरती है, और कस्टमर उसको बैठे बैठाए मिलेंगे। क्लियर? उसके लिए एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपने 10 कस्टमर उठाने के लिए उसको एजेंट बनाना, एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, वहाँ कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे गवर्नमेंट से टाइप है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी में जा करके अपनी वो चीज़ें करेंगे। देखिए CGHS ये बेस्ट है, CGEPHS में OPD फैसिलिटी डेंज, क्योंकि इंश्योरेंस है एडमिट होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, देखिए एडमिट होना बिल्कुल ज़रूरी है जिन किसके आम लोगों के लिए है, लेकिन इसमें जब भी गवर्नमेंट करेगी तो आपको वहाँ पे OPD फैसिलिटीज़ देगी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या तरीका है कंटेंट को समझाने से, ठीक है, चलिए समझाने का। इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, क्या तरीका है कंटेंट को समझाने का सर। देखो इन्होंने जो भी कमेंट किया है बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू इसके लिए। ये देखिए, अंधभक्त मत बनो, ये सब इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाया जाएगा। भैया इंश्योरेंस कंपनी को फायदे से हम लोगों को क्या मतलब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उस चीज़ से क्या मतलब। आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर एक बार भी आप इंसान बीमार होता है तो मिनिमम भी 10 लाख से 20 लाख रुपए उसकी प्राइवेट खर्च, क्या आप पूरे 10 लाख या 20 लाख रुपए आप प्रीमियम दे पाएंगे क्या? तो आप अपनी बेनिफिट सोचेंगे ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय लो। इसमें इंश्योरेंस कंपनी के बेनिफिट से कोई इंश्योरेंस भैया कंपनी अगर इतनी फैसिलिटीज दे रही है, आपको ये लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो अपने बारे में सोचेगी। सिर्फ आपके बेनिफिट से तो सर कंपनी चलेगी नहीं। अगली चीज़ आते हैं, देखेंगे मेन प्रॉब्लम ऑफ CGHS इज कवरेज। इफ न्यू स्कीम कवरेज इज ऑल ओवर इंडिया, व्हाई नॉट शुड यू वेलकम दिस। बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले बड़े बड़े जो है शहरों में ही आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करती थी और उसी में जो है आपकी हेल्थ स्कीम की जो एम्प्लॉय लोग का हेल्थ स्कीम जो है उसमें इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन अभी के दौर में जिस भी हर शहर के छोटे मोटे शहर के लगभग 2-4-10 ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो हर इंश्योरेंस कंपनी के से आप टैग्ड होते हैं, हेल्थ स्कीम उसके पास टैग्ड होते हैं। आप कहीं भी जाना है कार्ड लेके जाना है, सिर्फ कार्ड नंबर याद रखना, हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराना और चले जाना। उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरी ऑल ओवर पैन लेवल पैन इंडिया पे ये वर्क होगा। देखिए
तो ये आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। तो बिल्कुल जो आपके सवाल जो थे कि ओपीडी की फैसिलिटी, बिल्कुल ओपीडी नेगोशिएट करेगी। रेगुलर मेडिसिन की बात करेंगे, रेगुलर मेडिसिन भी मिलेंगे, आपको कंप्लीट सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, किसी कंपनी को अगर करोड़ों कस्टमर बैठे बैठा मिल जाते हैं ना, तो हर चीज़ नेगोशिएट करेगी, हर चीज़ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। और आप ये भी उम्मीद करें कि जो आम नागरिकों से जितने वो लोग प्रीमियम लेते हैं ना, कन्फर्म है कि उससे कम प्रीमियम में आपको फैसिलिटीज मिलेगी। हो सकता है कि 10 लाख रुपए लेने के लिए अगर आपको एनुअल 10,000 रुपये जमा करना होता होगा हेल्थ स्कीम में, तो यही 10 लाख रुपए के प्रीमियम लेने के लिए वो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये जमा करने। क्यों? क्योंकि वहाँ एजेंट को कमीशन देना होता है, यहाँ पे एजेंट को कमीशन नहीं देना, यहाँ कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ढूंढ के कंपनी के पास जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट होगी और कहीं ना कहीं प्रीमियम भी कम होंगे। तो आज की इस वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जो भी आपके सवाल आएंगे उस सवालों को फिर से रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।